हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर और जल्दी हम इसके भी क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और 5-6 क्वेश्चन बच गए, जल्दी खत्म हो जाएंगे। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है बच्चों। ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 10 दिन लगभग रह चुके हैं हमारे एग्जाम में। तो मैं तो आप सभी को यही बोलूँगा कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर कोई बच्चा फालतू की टेंशन लेगा ना, उससे कुछ तो होना नहीं है और अपना स्कोर खराब कर लोगे। तो इससे बढ़िया है कि पेपर जब भी आपका है, 21 एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, आपको मिल गई होगी। ठीक है, और इतना बड़ा सोशल मीडिया है, ठीक है, तो तुरंत बच्चे को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप उसमें अपना देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एक बार करके देखना। जो भी आपका जो टाइम स्लॉट अलॉट हुआ है ना, 9 से 12 और 3 से 6 दो टाइम स्लॉट है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे का टाइम 9 से 12 है, तो वो है ना हर दिन, अगर वो वीडियो मेरी आज सुन रहा है तो आज से ही उसको हर दिन 9 से 12 अगर उसका टाइम स्लॉट है तो उसको आज का तो टाइम चले गया, ठीक है, लेकिन कल से उसको 9 से 12 ही पेपर, कम से कम एक पेपर, ऑब्वियसली एक ही दे पाएगा एक दिन में, तो एक पेपर उसको देना चाहिए। सर इससे क्या होगा? इससे ये चीज होगी बेटा कि जब आपका, और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो आपका 9 से 12 पेपर होने वाला है, मान लो 21 जनवरी को होने वाला है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, जो भी आप फाइनल एग्जाम से पहले तैयारी करने वाले हैं कि सर मेरे को ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं या फिर मेरे को कुछ चीज़ें देखनी है या ये रिवाइज करना है या इनऑर्गेनिक में कुछ पॉइंट रिवाइज करना है, तो आप जो कल पेपर देना 9 से 12, उससे पहले भी वही चीज़ें रिवाइज कर लें। मतलब कल के पेपर को, जैसे आप जो कल पेपर देने वाले हैं उसको भी आप एज अ फाइनल पेपर समझ के दें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो थोड़ा बहुत डर रहता है ना, बच्चे डर तो रहेगा, ये भी श्योर है, लेकिन वो कम हो जाएगा। आप इसको अगर एक बार करके देखें 2-3 दिन, ठीक है, आपको एहसास हो जाएगा। बिल्कुल एज अ फाइनल पेपर दें, ठीक है, आराम से 8:30 पे आराम से बैठ जाएं, अपने दिमाग को शांत रखें, आराम से जो भी आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है, मेरे को फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री, जो भी आपको दिमाग में रखना है वो करें, और फिर उसके बाद उस पेपर को शांति से दें, एज अ फाइनल पेपर बैठ के दें। पूरा कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, आपको एक बिल्कुल खाली जगह, शांति की जगह चाहिए उस पेपर को देने के लिए, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो उस पेपर को एज अ फाइनल पेपर देंगे तो कुछ हद तक आपका 21 जनवरी को जो पेपर होने वाला है फाइनल जेईई मेन सेशन 1 का, तो वो आपका, मेरे को लगता है कि उसमें काफ़ी हद तक आपका जो डर है वो कम हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप देंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और किसी की स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करती, अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी ही काम करती है, पेपर में भी वही काम करेगी। ठीक है ना, चलिए, तो अब क्वेश्चन के, जब मैंने बताना था क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, एक वीडियो हम उसकी भी बनाएंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है हमको। ठीक है ना, जल्दी बनाने वाला हूं मैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर ए 2px 2py ट्रांजिशन। ठीक है भाई, और फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट 2px एंड 2py आर डीजेनरेट और वाइटल। तुमको देखो, मैं आपको एक चीज एनालाइज करके बताऊं, 2 से 3 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट के मान के ही चलो पेपर में, अप्रोक्स 2 से 3 क्वेश्चन हर सेशन में, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आने ही हैं, 1 या 2 क्वेश्चन असेशन रीजन के आने ही हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत आती है बच्चा, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्योंकि स्टेटमेंट वाले बच्चों में जनरली बच्चा है ना फंसता नहीं है, फंसता असेशन रीजन वाले में है। जब वो पता है कब फंसता है असेशन रीजन वाले में भी, जब असेशन ट्रू होता है और उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बच्चा सोचता है कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अरे मैं समझ सकता हूँ यार, आपको कहाँ वो फीलिंग आती होगी कि यार ये गलत हो सकता है हमारा, तो उसकी प्रैक्टिस करने से दूर हो सकती है बेटा वो चीज़। ठीक है ना, चलिए, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें वही 4 ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, ऐसे 4 ऑप्शन थे। पहला वाला जो आपको दिख रहा है ना, तो आपको सबको पता है कि जो पी सबशेल होता है, ये वैसे 10 सेकंड का क्वेश्चन था। पी जो सबशेल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और इसमें हम बात करते हैं किसकी, px। अब ये तीनों में से, ये तीनों डिब्बे में से कोई सा भी हो सकता है, px, py और pz की। इन तीनों डिब्बों में इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये लाइन एनसीईआरटी में भी अच्छी तरीके से मेंशन है। ठीक है ना, चलिए
अब इसके बाद अगर मान लो ये क्वेश्चन ने 2p बोला है तो 2p लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2px, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2py, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2pj। अब अगर आप इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते ना, तो ये जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सिमिलर सेम होती है। अगर आप इसमें कोई, अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला एक्सटर्नल फील्ड लगाने को, तो हमको मान के चलना है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रही है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रही तो इन तीनों की एनर्जीज कैसी हैं, एनर्जी कैसी है, सेम है। एनर्जी कैसी है, सेम है। और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को ही हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है, जैसे आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, लिगेंड आ रहे होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट जैसा काम इसमें नहीं हो रहा, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, तो हम क्यों करें जबरदस्ती। तो भैया ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, क्वेश्चन बोल रहा है स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर ए 2px 2py ट्रांजिशन। मेरे को एक चीज बताओ, दोनों सेम एनर्जी के हैं, कोई ट्रांजिशन होगा? कोई लाइन कब ऑब्जर्व होती है, लाइन कब ऑब्जर्व होती है, जब एनर्जी में डिफरेंस होता है। जब एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो हमको एक लाइन ऑब्जर्व होती है। जब एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब वो चाहे एब्जॉर्ब कर रहा हो चाहे एमिट कर रहा हो, चाहे एब्जॉर्ब कर रहा हो चाहे एमिट कर रहा हो, एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। तो क्या कोई स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बात समझ में आ गई। इस बार तो इसने पी से क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है अगली बार डी से क्वेश्चन पूछ ले, तैयार रहना उस क्वेश्चन के लिए। इस बार तो 2px 2py बोल दिया, हो सकता है वो अगली बार डी वाला दे दे, और हो सकता है वो एक्सटर्नल फील्ड भी लगा दे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। एक्सटर्नल फील्ड लगाते ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फिर इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।